हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान की सीरीज के अंतर्गत भारत के संपूर्ण रामसर स्थल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें चिल्का झील भी शामिल है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जैसे रामसर साइट में शामिल हैं। इन सभी को हम लोग डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। देखिए टाइप करने वाले ने कितना अच्छा टाइप किया है। शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने भारत के प्रमुख रामसर स्थल पर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रामसर साइट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर दोस्तों, वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा इस संधि की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब की गई थी? 1971 में इस संधि की शुरुआत की गई थी। रामसर संधि को मान्यता देने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा इस संधि में हस्ताक्षर किया गया। ईरान के रामसर शहर में, कहाँ पे? ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी रामसर शहर में पहली बार देशों के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए इस संधि को रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं, एक बार इस पे नोट डाउन कर लेते हैं। वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा इसे शुरुआत की गई थी और यह कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के द्वारा इसका सम्मेलन किया जाता है। यही कारण है कि इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे रामसर कन्वेंशन के भी नाम से जाना जाता है। और यह किसका संरक्षण करती है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करती है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे चलते हैं। तो हमारा पहला रामसर साइट क्या है? पहला रामसर साइट है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, क्या है? चिल्का झील, जिसे वर्ष 1981 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए इस झील को आरक्षित किया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी रामसर साइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1981 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे पहली रामसर साइट में से एक है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला है लोकटक झील। इसे 1990 में शामिल किया गया था और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील अपने तैरते हुए उद्यानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह सबसे बड़ी झील है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है वुलर झील। वुलर झील को वर्ष 1990 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वुलर झील अपने पर्यटन और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। दोस्तों, अगला है हरिके झील। इसे 1990 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यह पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह झील पंजाब में स्थित है। प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर का निर्माण इसी क्षेत्र में किया गया था। दोस्तों, अगला है सांभर झील,
जिसे 1990 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह झील प्रवास करने वाले विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है कांजली झील। कांजली झील को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यह पंजाब राज्य में स्थित है। यह झील कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के जलीय जीव इस झील में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला है रोपड़ वेटलैंड। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। सतलुज नदी के किनारे सतलुज नदी के द्वारा इस वेटलैंड का निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगला है कोलेरू झील। कोलेरू झील को 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह झील अपने मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। सुंदर वन डेल्टा की तरह ही यह क्षेत्र विस्तृत भूमि में फैला हुआ है। दोस्तों अगला है पोंग बांध झील, जिसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। यह झील हिमाचल प्रदेश की मशहूर महाशीर मछली के लिए प्रसिद्ध है। इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला है तसो मोरिरी झील, जिसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख में स्थित है, राज्य नहीं है, लद्दाख में स्थित है। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। अष्टमुड़ी झील, जिसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह झील प्रवासी पक्षियों के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। सष्टम कोट्टा को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि केरल राज्य में स्थित है। सष्टम कोट्टा मंदिर के पास स्थित होने के कारण इसे भी सष्टम कोट्टा कहा जाता है। यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। दोस्तों अगला है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड कोट वेटलैंड को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि केरल राज्य का वेटलैंड है। लंबाई के मामले में यह भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है भोजताल वेटलैंड। भोजताल वेटलैंड को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र संरक्षित पक्षी सारस के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। सारस भारत सरकार के द्वारा संरक्षित पक्षी है, जो कि लुप्त प्राय है। अगला है दोस्तों भितरनिका मैंग्रोव, जिसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र दलदली भूमि में आता है और अपने मैंग्रोव के घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है पॉइंट कैलीमारे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया।
जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जिसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है जो कि अपने विशिष्ट पर्यावरण के लिए भारत में मशहूर है। दोस्तों अगला है चंद्रताल आर्द्र भूमि, जिसे वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह स्थान हिमाचल में चंद्र नदी का उद्गम है। यह स्थान हिमाचल में चंद्र नदी का उद्गम स्थल है और हिमालयी पक्षियों के लिए मशहूर है। दोस्तों अगला है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड को वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस झील का नाम हिमाचल के लोक देवता भगवान परशुराम की पुत्री माता रेणुका के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अगला रामसर साइट है होकरसर आर्द्र भूमि। होकरसर आर्द्र भूमि को वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल रेंज में स्थित यह क्षेत्र भारत में लुप्तप्राय रेड बिडार्स पक्षियों के लिए एकमात्र निवास स्थान है। दोस्तों अगला है सुरिनसर झील और मानसर झील, जिसे वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण नदी झेलम के द्वारा बनाई गई झील है। दोस्तों अगला है रुद्रसागर झील, जिसे 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यह झील प्राकृतिक झरनों के संगम पर स्थित है। पारिस्थितिकी के लिए यह एक महत्वपूर्ण झील है। दोस्तों अगला है ऊपरी गंगा वेटलैंड। ऊपरी गंगा वेटलैंड को 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह स्थान जलीय जीवों जैसे कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही गंगा डॉल्फिन के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है नल सरोवर पक्षी विहार और अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 2012 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के मरुभूमि में स्थित यह मरुस्थल का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह विहार पक्षियों के साथ ही जंगली गधों के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है। सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र, जिसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। यह स्थान द ग्रेट बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दलदली भूमि पर इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन स्थित है। दोस्तों अगला है नंदुर मध्य महेश्वर, जिसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह स्थान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है नवाबगंज पक्षी विहार और अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जिसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह पंजाब राज्य में स्थित है। भारत के सबसे बड़े संरक्षित स्थलों में से एक है। दोस्तों अगला है ब्यास संरक्षित क्षेत्र, जिसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया और यह भी पंजाब राज्य में स्थित है। इसे डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है।
नालंदा वन्यजीव अभ्यारण्य